शादी शुदा मर्द ने जब किसी औरत को अपने जाल में फंसाना होता है तो वो सबसे पहले ये काम करता है। अक्सर बीवियों को पता भी नहीं होता शौहर उन्हें चीट कर रहे हैं, और अक्सर दूसरी औरत को भी पता नहीं होता कि ये मर्द मुझे चीट कर रहा है। क्योंकि जो शख्स अपनी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी और 20 साल या 18 साल 15 साल की साथी यानी कि अपनी बीवी को चीट कर सकता है, वो किसी दूसरी औरत को तो धोखा आसानी से दे सकता है। लेकिन ये चीज तब समझ में आती है जब कुछ भी बाकी नहीं रहा होता। तो सबसे पहले बात ये जाल में फंसाने के लिए आसानी से अपनी बीवी पर ऐसी ऐसी बातें बनाता है कि खुद को मजलूम जाहिर करने के लिए वो अपनी बीवी को जालिम ही जाहिर करता है, और वो हमेशा अपनी बीवी को एक ना समझने वाली और हर वक्त ताने देने वाली, गुस्से वाली और ना जाने पता नहीं क्या क्या कहता है। इस तरह दूसरी औरत जो है वो उससे हमदर्दी करने लग जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई इतना खुद को मजलूम जाहिर करेगा तो अगला बंदा खुद ही उससे हमदर्दी करने लग जाएगा और उसकी बीवी को जालिम समझने लग जाएगा। इसीलिए एक औरत का घर बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो औरत उसका इल्जाम उसी को देती है जिसके शोहर को वो फंसा लेती है कि ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ना वो इतनी सख्त होती, ना वो इतनी शोहर के साथ बुरा रवैया रखती, तो आज मैं उसके शोहर को अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर पाती। लेकिन असल में कहा नहीं कुछ और होती है। अक्सर केसेस में देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ फर्जी बातें होती हैं जो कि खुद को मजलूम जाहिर करने के लिए बनाई गई होती है। ऐसा पीछे कुछ भी नहीं चल रहा होता जो कि दिखाया जाता है, और आसानी से एक अच्छी भली इंसान को इतना बुरा उसका खाका पेश किया जाता है कि अगले बंदे को उससे हमदर्दी ही नहीं रहती कि उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। इस तरह एक औरत का घर बर्बाद कर देती है, वो भी बड़ी आसानी से, और इल्जाम भी उसी पे डाल देती है, और सारा कसूर हालांकि बात का अपना होता है। उसने हमदर्दी और मोहब्बत बटोरने के लिए अपने जीवन साथी को इस मकाम पे पहुंचा दिया कि वो बेचारी खुद को कभी भी अच्छा साबित नहीं कर सकती, सच्चा साबित नहीं कर सकती। हमेशा के तमाम इल्जाम उसी के हिस्से में आते हैं और वो जालिम भी कहलाती है, और उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों का। लेकिन मर्द जब दूसरी औरत को फंसा लेता है तो जरूरी भी नहीं है कि वो उसको शादी करके घर ले आएगा या उसके साथ जिंदगी गुजारेगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास भी कर सकता है। इसलिए अपने घरों पे तवज्जो दें, अपने हम सफर पर तवज्जो दें। लोग जितना भी आपको हमदर्दी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो आपने कभी भी उनके हाथों खिलौना नहीं बनना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।